इंडोनेशिया की नई थ्रिलर हॉरर फिल्म डार्क पावर एक सच्ची एक्सोर्सिज्म में भूत प्रेत को निकालने घटना पर आधारित है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें यीशु के 12 शिष्य भी बुलाए गए हैं। कहानी की शुरुआत में दो लड़कियां आधी रात को अपने पिता की कब्र पर जाती हैं। वे अपनी जेब से एक अजीब सा गुड़िया निकालती हैं और कुछ मंत्र पढ़ती हैं। इसी दौरान कब्रिस्तान का देखभाल करने वाला आदमी दिखाई देता है जो डर से वहां से भाग जाता है और गुड़िया लेकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर केरा अपनी सोई हुई माँ को देखती है और सोचती है कि वो सिर्फ भ्रमित हो रही है, लेकिन जब वह अपनी माँ को बिस्तर से उठाकर अपनी अपनी कमरे में जा रही होती है तो अचानक उसकी माँ फिर से दिखाई देती है। इसी चिंता के अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वह उस अजीब गुड़िया को उसे घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है। स्कूल में अपनी दोस्त के पास जाती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन केरा जब स्कूल से घर लौटती है तो पाती है कि उसकी माँ अभी भी पड़ोसी ओल्ड वांग के साथ है। वह दुखी होकर अपने कमरे में भाग जाती है। जैसे ही वह अपनी बिस्तर के पास परिवार की तस्वीर पर नजर डालती है, उसे पता चलता है कि वह गुड़िया फिर से वापस आ गई है। इस दृश्य को देखकर केरा डर जाती है। फिर वह भूत वापस आ जाता है और केरा की माँ को जगाकर उसकी मदद के लिए दौड़ती है। आकाश में अचानक बिजली की चमक होती है और रात में बेमौसम बारिश शुरू हो जाती है। केरा डर जाती है। अगले दिन केरा की स्थिति और खराब हो जाती है। उसके शरीर पर खून के निशान होने लगते हैं और वह बहुत बुरी हालत में महसूस करती है और उस भूतनी का पीछा करना जारी रहता है। कुछ समय बाद एक स्कूल की महिला टीचर जो स्कूल में थी यह देखती है कि उसकी दोस्त गायब है। पता चलता है कि सुबह उसकी दोस्त की माँ ने उसे कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया। स्कूल के प्रबंधन ने केरा से इस घटना के बारे में पूछताछ की और वह पूरी बात बताती है। उसके बाद कुछ शिक्षक उसे लेकर एक चर्च में जाते हैं जहाँ एक पुराना पुजारी मौजूद होता है जो कहता है कि केवल वही उसे मदद कर सकता है। वह पुजारी उसे बताता है कि वह इकलौता है जिसे राक्षसों से लड़ने की शक्ति है। लेकिन एक दिन केरा पूरी तरह से नियंत्रण खो देती है और कक्षा में पागलपन की तरह खुद को चोट पहुंचाने लगती है। जल्द ही केरा की माँ भी स्कूल आ जाती है क्योंकि उसके परिवार की स्वीकृति से ही एक्सोर्सिज्म किया जा सकता था। अगले दिन वे उस पुराने पुजारी के साथ केरा के घर जाते हैं और राक्षसों को बाहर निकालने के लिए वह सारे तंत्र मंत्र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लंबी कोशिश के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह पुजारी एक विशेष तेल का इस्तेमाल करता है और केरा के माथे पर एक क्रॉस का चिन्ह बनाता है। इस पर राक्षसों का प्रभाव बढ़ जाता है और कमरे की रोशनी अचानक झपकने लगती है। एक और कोशिश करते हुए पुजारी और उनके साथियों को थोड़ी सफलता मिलती है, लेकिन अचानक केरा की माँ एक बार फिर से दौड़ते हुए आती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देती है। इसके बाद वे मिलकर राक्षसों को बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। अगले दिन केरा के प्रेमी ओल्ड वांग को लगता है कि यह सब उसकी बेटी ने जानबूझकर किया ताकि वह अपनी माँ को दूर कर सके। इसके बाद केरा की माँ ओल्ड वांग को छोड़ देती है और अपने मृत पति की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करती है। लेकिन यह नहीं पता था कि उस राक्षस ने केरा को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था और एक बार फिर उसने केरा के शरीर पर कब्जा कर लिया। एक रात कियारा सड़क पर थी और एक बूढ़ा अच्छा आदमी उसे मिला और उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक कियारा ने बूढ़े आदमी पर हमला किया। फिर कियारा घर लौट आई और अपने हाथ से बूढ़े आदमी का खून धोया। तब कियारा की माँ ने खून देखा। इस बार भूत कियारा की माँ पर हमला करता है। सौभाग्य से बूढ़े व्यक्ति को पुलिस द्वारा बचा लिया जाता है। बूढ़े व्यक्ति ने पुजारी को सारी बात बताई, शुरू से अंत तक कियारा के साथ क्या हो रहा है, भूत ने कियारा को कैसे नियंत्रित किया। अब कियारा ने एक दुष्ट भूत भगाने की कोशिश शुरू की, लेकिन कियारा सफल नहीं हुई। बूढ़े पुजारी ने युवा पुजारी को आदेश दिया कि वह कियारा को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है करे और अपनी माँ को मारने की कोशिश की। माँ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूत बहुत मजबूत था और सही समय पर पुजारी माँ और कियारा को बचाने के लिए आया। लेकिन कियारा पुजारी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्लाह की कृपा से पुजारी ने जवाबी हमला किया। अब कियारा भूत में बदल गई और पुजारी पर हमला कर दिया, लेकिन पुजारी बहुत मजबूत दिल का है और भूत से नहीं डरता। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट दिया। कियारा बैल्कनी से कूद गई। माँ रो रही थी और पुजारी और माँ कियारा को खोज रहे थे। अचानक कियारा पूल से प्रकट होती है और पुजारी पर हमला करती है,
लेकिन पुजारी वापस लड़ने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन कियारा हंस रही थी और पुजारी को धमका रही थी। लेकिन पुजारी ने अच्छी लड़ाई लड़ी। लेकिन जब भूत को लगा कि हार निकट है तो उसने पुजारी की पत्नी का रूप ले लिया और पुजारी की गर्दन पकड़ ली। लेकिन यह सच है कि बुराई हमेशा हारती है, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। सभी कियारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अंत में पुजारी ने पूरी ताकत जुटाई और अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। इस बार उसने यह कर दिखाया। पुजारी सफल होता है और उन सभी को बचा लेता है। अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी बच गए। यह पूरी घटना एक वास्तविक एक्सोर्सिज्म केस पर आधारित है और यह फिल्म उसकी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया फॉलो करें